वेलकम बैक टू माय डिजिटल चैनल। चैंपियंस लीग का फर्स्ट राउंड खत्म हो चुका है। गेम वीक 4 में हम आ चुके हैं और फर्स्ट राउंड का मतलब ये है कि जो एक ग्रुप में 4 टीम्स होती हैं और आपने 3 टीम्स के अगेंस्ट खेलना होता है और वो पूरा का पूरा मरहला जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब सेकंड मरहले में आप जाएंगे। जो टीम्स जिनके अगेंस्ट होम पर खेली थी वहाँ पे अवे खेलेंगी और जो अवे खेली थी वो होम पर खेलेंगी और इस तरह से 3 मैचेस मज़ीद हर टीम ने अपने ग्रुप की टीम्स के साथ खेलने हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस वक्त कुछ ग्रुप्स चल रहे हैं और हम लोग इस वक्त प्रीव्यू करेंगे बार्सिलोना का और शख्तार के साथ जो गेम है। बार्सिलोना ने लास्ट गेम चैंपियंस लीग में शख्तार के अगेंस्ट ही खेली थी होम पर और 2-1 से बार्सिलोना जीती थी। ज़्यादा कन्विंसिंगली हम लोग नहीं जीत पाए थे और रिसेंटली भी अगर हम देखें तो बार्सिलोना किसी मैच में बहुत अच्छा खेल रही होती है और किसी मैच में आपको कुछ समझ ही नहीं आ रही होती, जिस तरह हमने पिछला गेम रियल सोसाइडेड के अगेंस्ट खेला था। तो जब आप इस तरह की परफॉर्मेंसेस बार्सिलोना से देखते हैं तो वहां पर आकर ना आपको एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना अपनी टीम के ऊपर, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि यार आप क्या करने जा रहे हो, आप क्या करोगे। क्योंकि रियल मैड्रिड के अगेंस्ट हम अच्छा खेले थे, अच्छा खेले, मैच हार गए, कोई फायदा नहीं हुआ और वहां पे हमने चांसेस बहुत ज़्यादा मिस किए थे। अब पिछला मैच रियल सोसाइटी के अगेंस्ट तो हमने चांसेस मेरे ख्याल से बनाए ही कोई नहीं थे पूरे मैच में। आखिर के तकरीबन 4-5 मिनट में हमने 2-3 चांसेस बनाए थे और हमने आखिरी मिनट में एक गोल कर दिया और हम वहां पर मैच जीत गए और बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस थी। अब यहाँ पर देखा जाए तो चावी को क्रिटिसिज्म करना बनता है क्योंकि अब तकरीबन 2 साल का टाइम हो चुका है चावी को बार्सिलोना के साथ और अभी तक हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि बार्सिलोना की फॉर्मेशन क्या है, बार्सिलोना का स्टाइल ऑफ प्ले क्या चल रहा है। कभी हम बहुत अच्छा खेलते हैं, शॉर्ट क्विक पासेस खेल रहे होते हैं, बहुत कॉम्पैक्ट होकर खेल रहे होते हैं, पास पास होकर खेल रहे होते हैं और प्रेस भी अच्छा कर जाते हैं। कभी कभी जो है वो कुछ समझ में नहीं आता कि हराम बॉल जो है वो वहाँ पर हम चले जाते हैं और प्लेयर्स इस तरह से स्टबर्न हो जाते हैं बाज़ दफ़ा कि वो अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं लेते। प्लेयर्स को समझ नहीं आ रही होती कि किस टैक्टिक्स के ऊपर खेलना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तो मतलब अभी तक टीम शायद एडजस्ट नहीं कर पाए या बार बार शायद फॉर्मेशन चेंज हो रही है या प्लेयर्स चेंज हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें पिछली 2 गेम्स में कैंसिलो को अगर आप लाइनअप देखें ना तो क्लासिको में भी और रियल सोसाइडेड के अगेंस्ट भी और कैंसिलो को हम विंग के ऊपर खिलाया। अब विंग के ऊपर वो बज़ाहिर फॉर्मेशन में नज़र तो आता है कि वो विंग पे खेल रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इंटीरियर खेल रहे होते हैं। लेकिन उससे पिछले गेम्स में आप जाएं तो उनको अगर आप फॉर्मेशन देखते हैं तो उनको एज अ राइट बैक खिलाया जाता है, जहां पर वो राइट बैक की पोजीशन पर भी नहीं होते बल्कि इंटीरियर होकर जो है वो खेल रहे होते हैं और काफ़ी हद तक जो है वो मिडफील्ड को सपोर्ट कर रहे होते हैं और आपके अटैक को सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जब पिछली 2 गेम्स में आपने कैंसिलो को एज अ विंगर खिलाया तो वहां पर जो एक विंगर की जो एक एबिलिटी होती है वो हमने मिस किया वहां पर। और आप ये देखें कि कैंसलो की जो है ना वो प्रोडक्टिविटी उस तरह से नजर नहीं आई। अब मैं ये बात मानता हूँ कि कैंसलो जो है वो बिल्कुल कन्वेंशनल राइट बैक वाले प्लेयर नहीं है। मतलब इस हिसाब से अगर हम बात करें कि वो डिफेंस इतना अच्छा नहीं करते जैसे कि हम बाकी डिफेंडर से राइट बैक की पोजीशन के ऊपर जो है ना वो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठते हैं। जैसे आप उनके अगर आप बल्दे को देखें जो कि लेफ्ट बैक पे खेलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर आके जो है ना वो डिफेंड भी कर रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनकी जो है ना जो है वो प्रेजेंस नज़र आ रही होती है। आगे पीछे सारा कुछ चल रहा होता है। लेकिन कैंसलो का ये है कि वो ज़्यादा मिडफील्ड में आपको दिखेंगे, ज़्यादा डिफेंस को सपोर्ट करते हुए नज़र नहीं आते। तो इस वजह से क्योंकि मैच्योर प्लेयर्स तो ज़रूर हैं और पासिंग भी बहुत अच्छी है लेकिन फिर ये आता है कि इसी चीज़ को जो है वो फ़ायदा उठाने के लिए मेरे ख्याल से जावी ने ये कोशिश की है कि राइट बैक की पोजीशन के ऊपर अरोहो को खिला लिया जाए ताकि कैंसिलो को जो है पूरा मौका मिले कि अपनी जो उनकी एबिलिटीज़ हैं, पासिंग की रेंज है, वो उसके साथ उससे फ़ायदा उठा सकें। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये चीज़ जो है ज़्यादा काम नहीं कर रही है और कैंसिलो को या तो फिर उसी तरह से खिलाएं राइट बैक की पोजीशन के ऊपर और उनको खुला हाथ दे दें, क्योंकि हम लोग खेलते तो भाई हाई प्रेस के साथ ही हैं और वहां पर आपको 2 डिफेंडर ही मुश्किल से मिलते हैं। तो वहां पर हमें जो है ना मेरे ख्याल में जावी को चेंज करना पड़ेगा। आपको एक कन्वेंशनल विंगर के साथ जाना पड़ेगा, चाहे वो रफीनिया ही क्यों ना हो।
चाहे वो लामिन यमाल ही क्यों ना हो, ताकि आपकी एक जो राइट साइड है वो बिल्कुल डेड ना हो, जिस तरह से हमने पिछली गेम्स में देखा है कि राइट साइड आपकी बिल्कुल डेड रहती है। अब वहाँ पर मिडफील्ड के अंदर तो ज़रूर खेल रहे होते हैं, लेकिन राइट विंग से कोई अटैक नहीं बन रहा होता, और हम सारा अटैक जो है वो लेफ्ट विंग से कर रहे होते हैं। और वहाँ पर दूसरी टीम भी ज़ाहिर है बात है कि पूरा होमवर्क करके आती है, और उनको पता होता है कि भाई किस तरह से हमने इनको रोकना है। और फिर सोने पे सुहागा के बलदे, नो डाउट उनकी ऑन बॉल एबिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन फाइनल क्रॉस और फाइनल थर्ड में आकर जो प्रॉब्लम आती है उनको, वो ये है कि वो पास प्रॉपर तरीके के साथ फाइनल पास नहीं दे पाते, जहां पर जो है वो बार्सिलोना काफी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होती है। अब मेरे ख्याल से यही जावी को जो है एड्रेस करना पड़ेगा, और उनको एक प्रॉपर राइट विंगर के साथ जाना पड़ेगा, चाहे वो रफीनिया, लामिन यमाल में से जिस मर्जी को खिलाएं, और कैंसिलो को जो है वो उनको उसी तरह से खिलाना चाहिए जिस तरह से वो पहले खेलते रहे हैं, और वहाँ पर वो काफ़ी इफेक्टिव भी रहे हैं। तो ये जो है गेम इतनी आसान होने नहीं वाली, क्योंकि शख्तार जो है वो इतनी बुरी टीम नहीं है, और होम पर वो काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छी टीम है। और वो पोजेशन, मैंने पिछले मैच के प्रीव्यू में भी ये कहा था कि वो पोजेशन जो है ना वो रखना जानते हैं, और वो पोजेशन में जो है वो पोजेशन गेम जो है वो करने की जो है एबिलिटी भी रखते हैं। तो तंग करेगी शख्तार की टीम। तो और अवे में हम वैसे ही इतना अच्छा नहीं खेल रहे हैं, और फॉर्म भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन आई होप के सोसाइटी के अगेंस्ट जो हमने 1-0 की विक्ट्री लेके 3 पॉइंट लिए थे, वहां पर हमें जो है वो प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस जो है वो नजर आए कल के गेम के अंदर। अब फॉर्मेशन क्या हो सकती है, ये बड़े ट्रिकी की सी चीज है, और अक्सर औकात जब भी मैं फॉर्मेशन की बात करता हूँ ना, तो फॉर्मेशन में काफी गड़बड़ हो जाती है। अब ये तो जावी बता सकते हैं, और वो हमें कल ही मैच से पहले पता लगेगा कि क्या फॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन अच्छा साइन जो नजर आ रहा है वो ये कि इंगिनो मार्टिनेज बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और लेफ्ट फुटेड जो हमें सेंटर बैक की एक जरूरत थी वो बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म करके दे रहे हैं। उसके बाद आरोहो, वो ऑब्वियसली बहुत रॉक सॉलिड है। कुंदे जो है वो एक हर मैच में एक आधी मिस्टेक जरूर कर जाते हैं, लेकिन कुंदे जो है वो उनकी एबिलिटी के ऊपर किसी को कोई शक नहीं है। क्रिस्टियनसन को हो सकता है कि स्टार्ट मिले, और उसके बाद कैंसिलो को देखते हैं कि कैंसिलो को किस तरह से खिलाया जा सकता है। क्या उनको राइट बैक के पोजीशन पे ही खिलाएंगे, या फिर जैसा मैंने आपको बताया कि राइट विंगर जो है वो लेकर आएंगे चाबी। और फिर उसके बाद रोमियो क्या स्टार्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, और फिर उसके बाद पेड्री होंगे साथ में या गावी होंगे, ये काफ़ी ज़्यादा जो सवाल है इसका आंसर ऑब्वियसली मैं नहीं दे सकता अभी। लेकिन जो मैंने चीज़ ऑब्जर्व की है पिछली गेम्स में, वो यही ऑब्जर्व की थी कि जावी को जो है ना वो अब थोड़ा सा कैंसिलो के साथ जो है वो पुरानी पोजीशन के ऊपर ही उनको लाना पड़ेगा, ताकि जो है हम लोग दूसरी साइड से भी अटैक बना सकें, और दूसरी साइड से भी जो है वो गेम को अच्छे तरीके के साथ कंट्रोल किया जा सके। अब बाकी प्रिडिक्शन की जहाँ तक बात आती है, तो मुझे लगता है यही है कि बार्सिलोना को ये गेम विन करनी चाहिए, और मैं फिर नैरो विन के साथ जाऊंगा। 2-1 की विक्ट्री बार्सिलोना के लिए मैं प्रिडिक्ट करता हूँ। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये अगर हम गेम जीत जाते हैं तो ऑब्वियसली हम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे आफ्टर 2 ईयर्स। और फिर जो हम लोग यूरोपा लीग का जो एक हमारे ऊपर ठप्पा लग गया था, उससे हम बाहर निकल आएंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हम ग्रुप को टॉप करें, ताकि रेलिवेंटली जो है ना वो हमें एक थोड़ी सी हल्की टीम जो है वो अगले राउंड में मिले। तो ये मेरे ख्याल से जावी की जो है एक प्रायोरिटी भी होगी, और यहाँ पर मुझे लगता है कि स्क्वाड में कुछ रोटेशन भी हमें देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा दूसरी इंटरेस्टिंग गेम्स भी कुछ आ रही हैं। अगर आप बायर्न और यूनाइटेड के ग्रुप को देखें तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ग्रुप है। बायर्न ऑब्वियसली वो थ्रू हो जाएगा, जिस तरह से वो 9 पॉइंट्स के साथ टॉप पर हैं, और गलातासराय 4 पॉइंट्स के साथ सेकंड पोजीशन पे है। यूनाइटेड काफ़ी ज़्यादा फंसी हुई है, और यूनाइटेड का गेम जो है कोपेनहेगन के अगेंस्ट है, वो मैच उनको जीतना बहुत ज़रूरी है इस वीक में। अगर वो जीत जाते हैं तो उनके चांसेस बन जाएंगे अगले राउंड में आने के, और फिर उनको जो है वो गलातासराय के साथ जो है उनका मेन टक्कर वाला मैच होगा। अगर वहाँ पर वो पॉइंट्स निकाल देते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो बायर्न के साथ जो है यूनाइटेड थ्रू हो जाएगी, क्योंकि अगर यूनाइटेड और बायर्न के मैच की बात की जाए तो उसमें ऑब्वियसली बायर्न जो है वो फेवरेट होगी। हालांकि पिछला जो मैच हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो करीब मैच हुआ था। स्कोर लाइन तो यही दिखा रही थी, लेकिन वो मैच मैंने देखा था उसमें बायर्न ने काफ़ी अच्छा जो है वो डोमिनेट किया था उस मैच में। फिर ग्रुप एफ की हम बात करते हैं। ग्रुप एफ आपको पता है कि वो ग्रुप ऑफ डेथ है, और पीएसजी टॉप पर है। पिछला मैच अगर पीएसजी वहां पर पॉइंट्स ड्रॉप कर देती तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती थी उन्हें,
लेकिन पीएसजी जो है वो टॉप के ऊपर है। उसके बाद डॉर्टमंड और न्यूकासल जो है वो 4-4 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पे हैं, और मिलान जो है 2 पॉइंट के साथ आखिरी नंबर के ऊपर बैठी हुई है। बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स होने वाली हैं, और क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि राउंड 2 शुरू हो रहा है, यहाँ पर बिल्कुल भी पॉइंट कोई भी टीम लूज नहीं कर सकती, और बहुत इंटरेस्टिंग गेम होने वाली है। कोई भी टीम यहाँ पर जो है वो टॉप 2 के अंदर अभी भी ओपन है सब कुछ, और चारों टीम्स ऐसी हैं कि किसी भी मैच में किसी को भी वो हरा सकती हैं। और न्यूकासल जो है वो काफ़ी मेहनती टीम है, और मेरे ख्याल में जिस तरह उन्होंने पीएसजी को हराया था ना, तो अगर उन्होंने एक आधी और इस तरह की कोई बड़ी विन जीत कर ली अगेंस्ट पीएसजी और मिलान और किसी के अगेंस्ट भी, तो उनका जो चांस है वो काफ़ी जो है वो बन सकता है आने का, और उनमें जो है एबिलिटी और हंगर नज़र आती है इस चीज़ की। मिलान जो है वो थोड़ी सी डाउन लग रही है चैंपियंस लीग में, और कहीं कहीं अगर आप सीरिया में भी उनको अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पर भी वो थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा जो है वो डाउन नज़र आ रहे हैं। जहाँ पे थोड़ा क्रूशियल गेम आता है तो वहाँ पर वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते जिस तरह से उनसे एक्सपेक्टेशन जो है लगाई जा सकती है। जिस तरह उन्होंने पिछले सीजन में चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई किया था, और ला लीगा में भी बहुत अच्छा किया, सॉरी सीरिया में भी बहुत अच्छा किया था। तो गेम्स बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, और देखते हैं कि क्या होगा। और कल इंशाल्लाह जो है वो हम दोबारा आपके साथ सामने आऊँगा, मैं वीडियो लेके शख्तार और बारसा का जो गेम है उसका रिव्यू लेकर आऊँगा, और फिर हम बाकी गेम्स के ऊपर भी बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।